मेरे पढ़ाए हुए 1 लाख प्लस कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में हैं। करीब 60,000 लोग तो बैंक में होंगे कम से कम। उसके अलावा पुलिस में एसआई, सेंट्रल में अगर आप देखते होंगे वैकेंसी आती है एसएससी की। एसएससी में सीजीएल आता है, एमटीएस आता है, 10+2 आता है, जो मिनिस्ट्रीज़ में नहीं क्लर्क होते हैं। ठीक, करियर काउंसलिंग में ऑनलाइन क्लास लूँगा क्योंकि ऑफलाइन हर जगह पहुँच पाना अवेलेबिलिटी है नहीं। यूपी में हम लोग करीब आज की डेट में 22 जिले में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड काम कर रहे हैं। ठीक, तो कई स्टेट में धीरे धीरे फैल रहे हैं। तो करीब 4 लाख प्लस कैंडिडेट मैंने पढ़ाए 3-4 साल में। उसके बाद तब तक स्किल आ गया। 2014 की बात है, शायद MSDE बना था 14 या 15 के बीच में। MSDE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। MSDE बना, फिर बना NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो पूरे भारत में PPP मॉडल पर काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। अब उसका उद्देश्य ये है कि लोगों को रोज़गार दिलाना। ठीक, होता क्या है आज की डेट में, अगर मैं आप सबकी बात करूं, अगर आप जॉब के लिए जाएं तो कहाँ जाएंगे? मुझे कोई प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। प्राइवेट, गवर्नमेंट का भी कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है जहां से आपको जॉब के बारे में करियर काउंसलिंग दी जा सके। करियर काउंसलिंग सेल तो हर कॉलेज में बनी है, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स, इधर प्राइवेट और गवर्नमेंट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जॉब की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में तो एक नोटिफिकेशन आता है, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको डिटेल में बताता हो जॉब और सीधे HR से कंपनी से कनेक्ट कराता हो? ऐसे मीडियम सिर्फ एक ही है, दैट इज़ कंसल्टेंसी, एंड दे आर चार्जिंग अराउंड 1 मंथ सैलरी, एंड ऑल्सो दे विल चार्ज अराउंड 1200 to 1500 रजिस्ट्रेशन फॉर बिफोर जॉब, बिफोर इंटरव्यू, जॉब नहीं इंटरव्यू। तो हमने क्या किया, जैसे जब मैं पढ़ा रहा था उस समय की बात है, मतलब मैं अपना तुम्हें एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ पिछले 10 साल का लगभग। तो अब जैसे हम लोग उरई जाते हैं, उरई बुंदेलखंड, वहाँ करीब पढ़ाए 50-60 हज़ार बच्चे। तो जब हम लोग रूरल में जाते थे, ठीक है, और यहीं की बात बता रहा हूँ, लखनऊ की आलमबाग फिनिक्स वाली ब्रांच की, फिनिक्स ब्रांच में मैंने 10,000 को पढ़ाया है बैंक SSC का, जो फिनिक्स के जस्ट सामने है। उसमें पहले बाटा थी, बाटा से शिफ्ट होके वहाँ गई थी। 15 में मैं 16 और 15 में लास्ट तक मैं आ गया था लखनऊ बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड रहा, कानपुर रहा, कानपुर में काकादेव इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ब्रांच है। 7,000 बच्चा एक बार में पढ़ता है उस ब्रांच पे। तो वहाँ यहाँ बच्चे कैसे आते हैं मालूम? आसपास के ज़िलों के, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, किसानों के बच्चे जिनके पास सिर्फ इतना ही पैसा है, वो 6 महीने का बैकअप लेके आए हैं। दे हैव ओनली 6 month एकोमोडेशन कॉस्ट, फूडिंग, लॉजिंग, बस 6 महीने बाद उनको वापस घर जाना है। अब 6 महीने का लेके आए हैं, तो जब इंट्रोडक्शन क्लास होती थी उसमें हम लोग उनसे डिस्कस करते थे, तो बताते थे कि जैसे मैं इंट्रोडक्शन जब लेता हूँ, सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड एक समझता हूँ कि मतलब स्टेटस क्या है, क्राइटेरिया क्या है। वो फाइनेंशियल जानने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि उतने ही डेडिकेशन से उस बच्चे को लगना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत डेडिकेशन के साथ जब आप काम करेंगे तभी मिलेगी। जैसे अभी बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं कल तक पढ़ाता रहूँगा 24 घंटे लगातार। एक आधे यहाँ जो है शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं बंद होंगे। हैं, सोता नहीं हमारी क्लास में कोई, ये गारंटी है। ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, सो नहीं सकता व्यक्ति। नहीं चिल्लाऊंगा भी नहीं, हमारे पास हर मर्ज की दवा है। यही तो टैलेंट है। जिस दिन आप 4 लाख लोगों को पढ़ा लेंगे, उसके बाद आपकी क्लास में कोई बच्चा सोएगा नहीं, क्योंकि हम वो हड़प्पा की खुदाई के समय के थोड़ी टीचर हैं कि बच्चे वो पढ़ा रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के बाल नोचे ले रहे हैं, है ना। उनसे कोई मतलब नहीं, उनको अपना टॉपिक कंप्लीट करना है। तुम पढ़ो और चाहे ना पढ़ो, दे डोंट केयर, है ना। वो टाइम नहीं है। हम लोग बहुत एंटरटेनिंग क्लास चलाते हैं। उस समय मतलब
10-11 की बात है, अगर उस समय यूट्यूब चैनल का उतना वो होता बूम, तो आज हमारे सब्सक्राइबर होते कम से कम 10-20 लाख, क्योंकि 4 लाख लोगों को तो हमने खुद पढ़ाया है। अगर वो एक एक 2-2 मेंबर भी कराते अपने घर में तो 10-20 लाख सब्सक्राइबर तो ऐसे ही मिल जाते। हालांकि भी 3 ही महीने हुआ है 4 इसको स्टार्ट किए हुए, अभी ढंग से 10-20 क्लास भी नहीं ले पाए। 3 क्लास ली केवल मैंने, तो 6000 सब्सक्राइबर आ गए हैं। जो शक्ल देख के पहचान गए वो आ गए। अभी धीरे धीरे चल रहा है, मोनेटाइज हो चुका है। इसको चलाने का सिर्फ एक उद्देश्य है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ़ यू विल सी दिस पोस्टर देन यू विल गेट फ्री जॉब्स। मिशन रोजगार, वी हैव लॉन्च्ड अ मिशन रोजगार इन पैन इंडिया। The purpose of this mission Rozgar is to provide jobs either in government sector or in private sector. Fine. We have prepared a PPT, PowerPoint presentation of 133 pages, under which we have covered all the government exams. What is the pattern? है ना, रेगुलर कौन सी जॉब्स आती हैं एवरी ईयर, द जॉब्स विच आर कमिंग लाइक स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, मिनिस्ट्रीज, क्लर्क, CGL, ठीक है, CHSL और पोस्ट ऑफिस, आपका बैंक PO, क्लर्क, SBI PO, RBI, नाबार्ड, ये सब इंडिविजुअल निकालते हैं ना, IBPS, RRB, बहुत आसान है। बैंक तो क्रैक करना चुटकियों का खेल है। अगर कभी, मेरा नाम मनीष प्रताप सिंह है, पूछना अगर आलमबाग में कभी कोई बच्चा पढ़ा हो मेरे समय का, गारंटी थी पेपर जो बताते थे वही आता था। अब इसका मतलब ये नहीं कि पेपर हम ही लोग बनाते थे। जिस दिन आपको पिछले 10 साल के पेपर रट जाएंगे, ईयर वाइज याद थे कि इस ईयर में ये क्वेश्चन था, इस ईयर में ये क्वेश्चन था, इस ईयर में ये क्वेश्चन था। आप फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल चेक करना, एक फ़ोटो देखना, मैंने शेयर की थी इलाहाबाद की। इलाहाबाद में एक राजर्षि मंडप गेस्ट हाउस हुआ करता है, उसकी सिटिंग कैपेसिटी है करीब 1,500-2 हज़ार एक बार में, और 400-500 प्लास्टिक की चेयर अलग से लगाई गई थी। पीछे वाले तो दिख ही नहीं रहे थे जो ऊपर बैठे थे, वो मतलब पहले सिनेमा हॉल था, फिर उसको उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो वहाँ हम क्लास लेने गए थे मेंस की, जिनका प्री क्वालिफाई हो गया था उनको मेंस का बूस्टर देने गए थे, समझ लो, मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चंस कि जैसे पावर नहीं चलता, पावर प्ले 20 ओवर जो खेले जाते हैं। मेरा राइट नाउ आई एम अ बिजनेसमैन। अर्लियर व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर देन आई वॉज अ IT expert, like I have joined Wipro Technologies. मैंने दिया था इंट्रोडक्शन, बट आई थिंक दैट टाइम वॉज यू आर नॉट अवेलेबल। देन आई स्टार्टेड, मैं भी एक मतलब कह सकती हूँ रेस का हारा हुआ खिलाड़ी हूँ, है ना। अब इतना ज्ञान दे रहा हूँ तो कुछ सोच रहे होंगे इनका क्यों नहीं हो गया, ये तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। तो ये आता है मन में। हम लोग भी थे जब स्टूडेंट थे, तो जब कोई टीचर आता था तो उसकी पूरी स्कैनिंग होती थी। अच्छा, हेयर स्टाइल ये है इनका, है ना। मोबाइल, अच्छा ये किस कंपनी का यूज़ करते हैं, ये है सैमसंग, ठीक। घड़ी कौन सी है, शूज़ कौन से हैं, सॉक्स कौन सा है ना, बेल्ट कौन सी पहनते हैं, किस कंपनी की, वो पूरी स्क्रीनिंग ये सबके साथ होता था। हम लोग तो बहुत शरारती थे, जो टीचर ज़्यादा मारते थे उनकी सीट पे इंक छिड़क देते थे कि आओ बैठो, है ना। तो वो टाइम था। फिर जब जैसे मेरा फोर्थ मेजर ऑक्यूपेशन जो है, वो मतलब जो सपना था, एक होता है ना सबका, जैसे आप लोगों का भी सपना होगा कुछ ना कुछ बनने का। ज़रूरी नहीं है सपना सबका हो, क्योंकि कुछ भी नहीं बन सकते, है ना। ज़रूरी नहीं हर आदमी बन ही जाए सब कुछ नल्ले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ये था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, तो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। और उसके बाद हमारे पढ़ाए हुए करीब 1 लाख प्लस लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में आज की डेट में। फिर कोविड के पहले हमने रिज़ाइन दिया, ठीक है। उस समय मेरी प्रोफाइल थी स्टेट हेड, अराउंड ऑफ 9 to 10 स्टेट्स, बिहार, झारखंड, राजस्थान, केरला, छत्तीसगढ़, पंजाब, बहुत सारे स्टेट्स थे। उसमें जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनकी लाइजनिंग गवर्नमेंट के साथ प्लस ऑपरेशन, उन प्रोजेक्ट्स को रन कराना स्टेट्स में, वो हमारी जिम्मेदारी थी। देन आई आफ्टर रिज़ाइनिंग my job, then I started my career as a businessman. I have established 2 companies and 1 NGO. NGO, what is the full form of NGO? Non-government organization which is working for non-profitable purposes, like to serve
and you can say if you have information about CSR. Anyone have information about CSR? गवर्नमेंट जॉब की कितने लोग तैयारी कर रहे हैं? अब हाथ नहीं उठाएंगे। 1 2 कर इसमें से आधे रहे हैं। मैं शक्ल देख के जान जाता हूँ, कहो तो मैं बता दूँ कौन कौन कर रहा है। बता दें तो उससे क्या मिल जाएगा? उससे क्या मिल जाएगा? अगर मैं बता दूं कौन कौन कर रहा है तो उसमें क्या ज्योतिषी हैं? इनको लग रहा होगा कि अब बताएंगे, उनसे पूछेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अभी किसी की इंसल्ट होगी क्लास के अंदर, है कि नहीं? तो छोड़ो, रहने दो। वो जान गए जिनको मैं कह रहा हूँ, मैंने देख लिया उनको, समझ गए। अरे पढ़ लो, उसमें नॉलेज दिमाग लगा लो, है ना। हमारा नहीं हुआ तो कभी कभी दर्द होता, लेकिन अब नहीं होता। 10 साल दर्द रहा। कारण ये है कि जब आपके साथ के लोग अच्छी अच्छी जगह पोस्ट हो जाएं। मैं टॉपर रहा हूँ पब्लिक 2005 बैच का। सोचो जो टॉपर हो अपनी क्लास का 12th का, वो भी PCM का, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। उस समय 2 साल का पेपर एक साथ आता था, पूछना कोई पुराना हो तो। अब तो कुछ नहीं, CBSE तो हम लोग बिना पढ़े पास हो जाएं। CBSE में कुछ नहीं है, फर्जी नंबर स्कूल वाले ही पास कर देते हैं 80-90%। यूपी बोर्ड में ला के दिखाओ, उस समय की बात बता रहा हूँ, अभी नहीं। अब तो यूपी बोर्ड भी वैसे ही हो गया। उस समय 90% नंबर, मतलब समझ रहे हो, चुटिया बांध के पढ़ो तो भले ही हो जाए, है ना। मेरे थे शायद 86। उस टाइम में अगर फर्स्ट पोजीशन पे भी कोई आ जाता तो कहते अरे वाह कितना अच्छा। मैं 2005 में बता रहा हूँ, न्यू पब्लिक का टॉपर था। अब समझ लो कि 14 घंटे मैंने खुद पढ़ाई की है, फर्जी नहीं फेंक रहा हूँ। 14 घंटे डेली। मतलब एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हाँ भाई, पढ़ता ना तो आज इतना सक्सेसफुल कैसे होता? हम भी कहीं ठेला लगा रहे होते, नहीं तो पान की गुमटी खड़े होते या किसी कंपनी में घूम रहे होते। तब कभी ये समय था, आज तो ये करीब 2.25 लाख रुपए के ऊपर के तो मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ केवल। एक समय था कि मतलब अगर 20 रुपए भी खर्चा करने हैं ना तो सोचना पड़ता था। साइकिल छोड़ के मैंने घर से कुछ नहीं लिया। तो अब लगता है कि अच्छा हुआ नौकरी नहीं लगी। पहले तो बहुत कोसा मैंने भगवान को कि ऐसी क्या कमी थी, बताओ स्कूल का जो टॉपर हो उसको नौकरी ना लगे और जो पीछे वाले हों वो सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे हों। तो 7-8 साल बड़ा मैं आई एम रनिंग अ गवर्नमेंट बिजनेस, इट्स अ स्किल डेवलपमेंट एंड एज वेल एज वी हैव अ कंपनी पृथ्वी Medicare Services Private Limited, which is working in medical sector, which I have established in 2021, you can say, during COVID. Then I established the RNL Infratech Private Limited. I have purchased this company 2 years ago. It's a 5-year-old company. It's working for construction like a builder. Then third one is Prithvi Foundation. We will work on this for government projects like in Ministry of Health, Ministry of Ayush, Ministry of Social Justice, PWD, different departments around. If we talk about 39 to 40 departments are which are working with NGOs. We have to work for CSR, Corporate Social Responsibility. ये आपको पता होना चाहिए भाई। ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना सब लोग। फर्स्ट ईयर में कितने लोग हैं? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर? CSR पता होना चाहिए आपको। 15,000 करोड़ रुपए हर साल CSR रिलीज़ करता है, मतलब कंपनीज रिलीज़ करती हैं CSR बजट, जो सोशल वेलफेयर में खर्चा की जाती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कॉर्पोरेट की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनका टर्नओवर मोर देन 1,000 करोड़ है उनको अपने नेट प्रॉफिट का 2% पैसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्चा करना है। चाहे आप रोड बनवाएं, सिलाई मशीन डोनेट करें, चाहे किसी को इक्विपमेंट दें, चाहे एजुकेशन पे खर्चा करें। तो हम लोग एजुकेशन विंग पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग विंग पे। इसीलिए हमने पृथ्वी फाउंडेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब दी है। आपके जान पहचान में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो जॉब करना चाहता हो, हु इज़ विलिंग टू गेट जॉब इन प्राइवेट सेक्टर। देखो गवर्नमेंट सेक्टर में तो चैनल से ही जाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में वी हैव अराउंड 1 लाख प्लस जॉब्स राइट नाउ, बट कैंडिडेट शुड बी नीडी एंड एबल टू ज्वाइन। आ रहा है समझ में? 1 लाख प्लस जॉब्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। आप चैनल खोल के देखिएगा, डेली
एक कंपनी की वैकेंसी कोई ना कोई डाली जाती है, उसमें 100 पोस्ट हो, चाहे 50 हो, चाहे 200 हो, 500 हो, एक डेली पड़ता है। ठीक, पर्पस क्या है? अगर आप गांव की बात करें तो गांव में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैन पावर तो बहुत है, 140 करोड़ की आबादी में जो स्किल्ड मैन पावर की अगर हम बात करें, जिसकी बात की जा रही है आज की डेट में, जैसे इलेक्ट्रीशियन का एग्जांपल लेता हूं, इलेक्ट्रीशियन तो बहुत होंगे, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए यू हैव एनी सर्टिफिकेशन, देन दे डोंट हैव। वही सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इज रनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू प्रोवाइड सर्टिफिकेशन टू दी स्किल्ड मैन पावर। ठीक है, डिफरेंट स्कीम्स चला रही है। जैसे मैं आप लोगों की बात करूं, मैडम ब्यूटिशियन सिखाती हैं, ठीक है, ब्यूटिशियन का कोर्स इसलिए कराया जा रहा है, अभी मैं मेंबर भी हूँ शासन का, आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें 18 मेंबर हैं यूपी से, बाई लकी मैं भी एक हूँ, सबसे यंगेस्ट पर्सन मैं ही हूँ उसमें से, बाकी लगभग सारे सीनियर IAS हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमने काम काफ़ी किया है इस फील्ड में। अब जो है ना उनको रोक दो, पिक्चर चल रही है, वो कभी भी चला आ रहा है, उसको क्या समझ में आएगा कि कटप्पा ने क्यों मारा? अगर पूरी मूवी ना देखी जाए पता चलेगा। तो इसलिए अब जो लोग आ रहे हैं उनको होल्ड कर दो, वो कभी फिर मिलेंगे तब देखा जाएगा। उससे डिस्टरबेंस भी बहुत होता है, फ्लो टूट रहा है। हम लोग जब क्लास लेते थे अपनी बैंक SSC वाली, है ना, तो दरवाज़ा बंद कर देते थे, मोबाइल सबके साइलेंट या फ्लाइट मोड पे चले जाते थे। कारण क्या है आपको पता होगा शायद, अगर आप ऐसे भी कर रहे हैं पढ़ते समय, तो आपके दिमाग का 1/10,000वां भाग यहाँ इंगेज है। ये पता है कि नहीं? क्यों कहा गया है कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए? आजकल ट्रेंड चल रहा है, कान में हेडफोन लगा है, गाने सुने जा रहे हैं यो के, है ना, और पढ़ाई चल रही है। गलत कह रहा हूँ? ये सच्चाई है। सपना है हमारा बहुत बड़ा, बट उसके पीछे मेहनत क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ ज़ीरो है। सपने हम बहुत बड़े देख रहे हैं, एक कैबिन हो हमारा, एक चपरासी हो, बेल बजाए तो वो आए, गेट पे ही खड़ा रहे। सच्चाई है यही। बट उसको पाने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए, क्या वो कर रहे हैं? अपने आप से पूछो, क्वेश्चन खुद ही पता चलेगा। हमारे अंदर दो लोग होते हैं, एक आत्मा एक मन। सारे गलत काम मन कराता है, और हर गलत काम को आत्मा जरूर रोकती है, चाहे एक ही बार रोके। कभी भी आजमा लेना, जिसने मन पे जीत पा ली है ना, उसने समझ लो पूरी दुनिया जीत ली। स्वयं को स्वयं ही तराशना होगा। आ रहा है समझ में? नोबडी इज गोइंग टू एंटरटेन यू एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड, ईदर यू सेलेक्ट और नॉट। आ रहा है समझ में? घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का दोस्त है, ना ही कोई किसी का रिलेटिव है। हमने देखा है आज की डेट में शादियां जब होती हैं, शादी, बर्थडे पार्टी, मुंडन, पब, क्लब, 365 दिन में 320 दिन तो वो इंगेज हैं, बचे 15-20 दिन उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। टाइम पास मत करो, नहीं मन लग रहा छोड़ दो पढ़ाई। ठीक, जैसे अभी हमारा PhD बचा है करना, बड़ा शौक़ है हमको। डॉक्टर तो नहीं बन पाए क्योंकि वो डेमो होता है ना, 10th के बाद जब आप जाते हैं तो आपको मैथ लेना है कि बायो लेना है कि कॉमर्स लेना। कॉमर्स तो लेना ही नहीं था, मैथ और बायो में से जाना था। तो बायो की लैब में 1-2 दिन प्रैक्टिकल हुआ, तो वो चीड़ फाड़ हम देख नहीं पाए, है ना, वो हमारे बस की बात नहीं थी। केचुए काटना, फाड़ना, वो खाना ही नहीं खा पाएंगे। पता नहीं डॉक्टर लोग कर कैसे लेते हैं, हैं? हाँ, मतलब आदत के ऊपर है अपनी अपनी। तो है, अब नहीं होता। अच्छा, पहले तो मेढक पकड़वाते थे हम लोग, पकड़ने जाते थे। हम लोग क्लास के लिए अपने गांव से मेढक पकड़ के लाते थे, बड़े बड़े। अब पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं होता है कि नहीं होता है। ठीक, बचपन से आप टाइम टेबल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? किचन के पीछे जब स्कूल नया नया खुलता, मतलब एडमिशन लेते हैं, नया बैग, नई बुक्स, नेम स्लिप, कवर,
पेन पेंसिल सब बिल्कुल राइट टाइम, ड्रेस शूज़ पॉलिश। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, टाइम टेबल भी बन गया कि अब की चाहे जो हो जाए, अब की मुझे 10 घंटे रोज़ पढ़ने हैं। ठीक, पहला दिन 90% फॉलो, फिर एक ग्राफ धीरे 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 डाउन होता चला जाता है। गलत कह रहा हूँ? आज तक किसने टाइम टेबल फॉलो किया बताओ मुझे, है कोई आदमी? हम खुद ही नहीं है, दूसरे क्या बताएं? नहीं हो पाता, क्योंकि मन हावी है। मन को जितना आप कंट्रोल करते चलेंगे उतना आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे। पहले के टाइम पे एक रियल एग्जांपल देता हूँ। राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ने आश्रम क्यों जाते थे? गुरुकुल जाते थे। राजा महाराजा का अगर उस समय कंपैरिजन करें तो आज का पीएम मान लो, प्राइम मिनिस्टर जिस टीचर से कहेगा वो उनके घर पढ़ाने नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन बच्चों को वहाँ इसलिए भेजा जाता था, सारी फैसिलिटी होने के बाद माहौल, संन्यास। स्कूल क्यों बनाए गए ये बताओ? मंदिर क्यों बनाए गए? मस्जिद क्यों बनाई गई? गुरुद्वारे, चर्च, ये सब क्यों बनाए गए? एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वहाँ पर, वो ऊर्जा के केंद्र हैं। साउथ में बहुत सारे मंदिर हैं, आप जाके देखो वहाँ, मीनाक्षी मंदिर है, शंकर जी के कई सारे मंदिर हैं। वहाँ एक बार बैठ के देखो, वो शक्ति तुम्हें फील होगी, पॉजिटिव एनर्जी फील करोगी, है ना? ये इसीलिए बनाए गए हैं। ऐसे ही गुरुकुल इसलिए बनाए गए थे कि लोग जो पढ़ें वहाँ पर जाके, वो डेडिकेटेड। कल बुआ की शादी है, परसों मौसी की है, दोस्त की है, जिनकी शादी है वो कम परेशान है, जिनको जाना है वो उनसे ज़्यादा परेशान है कि हम ऐसा क्या पहन लें, मैचिंग मिला लें। जैसे लग रहा है कि वीडियो कैमरा वाला पूरा फोकस इन्हीं के ऊपर है, दूल्हा दूल्हे भाड़ में गए। होता है कि नहीं होता है? सच्चाई है। जिनकी शादी है वो कम परेशान है, उनसे ज़्यादा जाने वाले परेशान हैं। टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं हम। लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है ये करियर का। हमने तो इतना बना लिया ऊपर वाले की कृपा से कि चाहे सब बंद हो जाए तब भी हमारे ऊपर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इतना तो रिटायरमेंट तो ले लो कम से कम। 60 साल तक नहीं जीना है, मतलब काम नहीं करना, ठीक है? बस 5 साल मैक्सिमम और हैं, इसके बाद संन्यास। गलत कह रहा हूँ? सोचो, देखो सीधा सा एग्जाम्पल है, जो पहले मज़ा करेगा वो बाद में सज़ा काटेगा, जो पहले सज़ा काटेगा वो बाद में मज़ा करेगा। रियल एग्जाम्पल बताऊँ, आज तक मैं सिर्फ एक बार पब में गया हूँ, वो भी पता नहीं पब था कि नहीं प्रॉपर, वो भी नहीं पता। यहीं गोमती नगर में उसका नाम था, वो उसके सामने है। एक साइकिल का, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा स्टोर है, वो हयात होटल के सामने, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। उसमें ज़बरदस्ती एक ओनर था, मेरा फ्रेंड है, कंपनी का ओनर है, वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ किया, तो ज़बरदस्ती ले गया था मुझे। तो हम गए, लाइफ में बता रहा हूँ। मूवी मैंने सिर्फ 3 बार देखी है, ये मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ। 3-4 बार ही मैं सिर्फ हॉल गया हूँ अपने पूरे लाइफ में, इतने। बहुत मतलब बैलेंस्ड लाइफ जी है। जब तक आप सन्यासी जीवन नहीं जिएंगे लाइफ में, आगे नहीं बढ़ सकते। आज की डेट में सोशल मीडिया, आज की क्लास ये मैं गिफ्ट इसीलिए लाया था, एक नेक बैंड है, एक वो ब्लूटूथ है वायरलेस, ठीक है? ये आप ही में से किसी एक को मिलेगा। अभी इसका एक कंपटीशन होगा। ये जो सोशल मीडिया है, इसका आप लोग मतलब क्या समझते हैं? आपके हिसाब से क्या है? ये सही है या गलत है? सही है। तब जब सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, है बहुत अच्छी चीज़ है। ये अगर कहीं पहले आ गया होता हम लोगों के टाइम पे, तो आज हम लोग पता नहीं कहाँ होते। क्यों? उस समय इतना प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ये। मैं अक्सर अपना फ़ोन बंद रखता हूँ 24-24 घंटे, इतने बजते हैं ये दोनों। मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। फेसबुक, व्हाट्सअप खोल लो तो उस पर तो शंकर जी की बारात है पूरी। अभी मैं आपको दिखाऊँ, 2 व्हाट्सअप चलाता हूँ, कम से कम 30 हज़ार मैसेज एक व्हाट्सअप पे अनरीड है। टाइम ही नहीं मिलता। 1 घंटे आप ना देखिए, 1-1.5 हज़ार मैसेज गिर जाते हैं। दिखा देता हूँ, कुछ कह रहे होंगे ये कुछ ज़्यादा नहीं फेंक रहे हैं। ये प्रैक्टिकल ज़रूरी है। लोग तभी मानते हैं जो देखते हैं, ठीक? आगे वालों को दिखा देता हूँ।
अब ये ना कहना कि जैसे वो जादू वाले दिखाते हैं, आगे वाले सेट होते हैं जो बैठे होते हैं। इनको पहचानते हो ना, इन सबको? क्लास के ही हैं तुम्हारे? देखो, ये बताओ मैडम, कितने लोगों की चैट अनरीड है अभी? 1146। 1146 लोगों के देखो मैसेज नहीं देख पाया हूँ मैं। ये देखो, ये देख लो ग्रीन आ रहे हैं अभी, जबकि मैं सुबह बैठ के मैंने डिलीट किए हैं कई सारे मैसेज। ये तो एक व्हाट्सअप है, उस पर भी ऐसी हाल है। तो इसका मोटिव ये था कि सोशल मीडिया का अच्छाई भी है और बुराई भी है। एक टाइम के बाद जब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है तो इससे मन हट जाता है। इंस्टा खोल लो, वो तो देखने ही वाला नहीं आज की डेट में, उस पर अलग ही दुनिया चल रही है ना। भीड़ के साथ ना चलो, भीड़ के साथ चलोगे, हम दिखना चाहते हैं भीड़ से अलग, स्टार बनना चाहते हैं, लेकिन काम वैसे कोई नहीं, काम सारे भीड़ के पीछे वाले हैं। जो ट्रेंड चल जाए सब उसके पीछे भाग रहे हैं, और इसका बहुत गलत इम्पैक्ट जा रहा है आने वाली पीढ़ियों पर। सोचो, हम लोग तो मैच्योर हैं, सब देख रहे हैं, हमें पता है क्या सही क्या गलत। सोचो जो 10 साल का बच्चा देख रहा है उसका IQ लेवल क्या होगा, वो भी तो यही देख रहा है। कोई एज फिल्टर तो है नहीं। इंडिया में लॉन्च सब कुछ हो गया है, लेकिन उस पर शिकंजा नहीं कसा गया, कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है। लोग जाना है राइट, इंडिकेटर लेफ्ट है और मुड़ रहे हैं राइट। खुद तो जा ही रहे हैं, दूसरे को भी साथ में ले जा रहे हैं, ये हो रहा है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको 20 तक टेबल याद है? सही बताना, मैं सुन लूँगा अभी इसी वक्त। लिखना नहीं, सुनाना है। हाँ, तो लंबे लंबे हाथ उठाओ। दर्द है क्या? कुछ ऐसे उठा रहे हैं, उनकी तरफ देख लो तो ऐसे कर लेते हैं। 1 और 2, 50-50 है। और तीसरा है कोई? अब सोचो, यही कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैडम, अभी सुन रहा हूँ तीनों लोगों से। पूछूंगा कि 30 तक स्क्वायर किसको याद है, 25 तक क्यूब किसको याद है ना? और कंपटीशन कम होता चला जाएगा। ये पता क्यों पूछ रहा हूँ? ये बेस है। जैसे मकान की नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी ज़्यादा खड़ी होगी, मजबूत रहेगी। बोल तक जितने आते हैं, CHSL हो चाहे MTS हो चाहे आपका स्टेट लेवल की कोई वैकेंसी हो, सारा खेल टाइमिंग का है, ये ध्यान रखिएगा। 12th लेवल के ऊपर का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है। 10th 12th मैथ्स है, मोस्टली तो 10th तक ही कवर हो जाता है। आप पेपर निकालने भर का तो कर लोगे, टीचर थोड़ी बनना है। मैथ के 22 चैप्टर हैं, 22 में खाली 3-4 कर लो, केवल 4 चैप्टर, जिसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर है DI। 10-15 नंबर प्लस तो DI ही आ रहा है आज की डेट में। DI पता है ना? डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक। 15 नंबर अकेले है, मतलब आधा युद्ध तो DI ने ही जीत लिया। रीजनिंग में बताओ, रीजनिंग में एक चैप्टर का नाम बताओ। कोडिंग डिकोडिंग उतना ज़्यादा नहीं आता। एक और चीज़ है, और इसका मतलब इसमें तैयारी वाली टीम है नहीं। अच्छा, इंग्लिश का बताओ। चलो, रीजनिंग बहुत कम लोग पढ़ते हैं, छोड़ दो। इंग्लिश का बताओ। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन 15 नंबर, खेल ख़त्म, ठीक। बाकी GA तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, GS पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा बहुत GK पढ़ना पड़ेगा। तीनों में डिफरेंस पता है? GS, GA, GK किसको पता है? हाथ उठाओ। यही नहीं पता, बताओ। फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे उसका वो बताओ, कंपैरिजन बताओ। तीनों का नाम अलग अलग क्यों दिया गया? वाई वी आर कॉलिंग GA, GS, GK? जल्दी बताओ, पता हो बताओ, नहीं आगे बढ़े। चलो छोड़ो, चौक है, थोड़ी सी चाहिए, बिल्कुल चौक। थैंक यू। छोड़ दो उस क्वेश्चन को, घर में देखना। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा ये क्या लिखा है। ऐसे नहीं, एक एक बताओ। स्कूल है? स्कूल। कैसे बोलो? स्कूल। बैठो। स्कूल स्कूल स्कूल। इधर से कोई
हाँ? आधे इट स्कूल बोल रहे हैं उसको। हाँ? हाँ, बैठो। पता क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये सही बोला था आपने। हम बोल ही रहे हैं स्कूल, स्कूल नहीं है ये, स्कूल। आधा सा एस वाले वर्ड जितने होते हैं हम उसमें ई अपने आप लगा लेते हैं। दैट इज़ द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाने लगेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। ठीक है, तो उसमें जो प्रोनंसिएशन, ठीक है, तो जो प्रोनंसिएशन है वो आपका चेक होता है। वो आपसे मतलब कोई पूछा नहीं जाएगा पढ़ के बताओ, जब आप बोल रहे होंगे तभी आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन की बात की जाए, किसी को इंट्रोडक्शन पूरा याद है अपना? बिकॉज HR विल आस्क अ फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि आप HR को नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता। जो आप अपने बारे में बताएंगे इधर इन गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू और प्राइवेट जॉब इंटरव्यू, क्वेश्चन विल बी सेम, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। देन व्हाट विल बी द आंसर? डू यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट what should be the correct format for introduction? Tell me something about yourself. I have uploaded a video on YouTube channel Prithvi Foundation, PRATHVI। ठीक है, नाम तो वहाँ भी लिखा है पृथ्वी फाउंडेशन। जब आप सर्च करेंगे उस पर जाएंगे इंट्रोडक्शन वीडियो तो आपको मिल जाएगा। उसमें हमने एक ऑर्डर बताया है। In that particular order there is a sequence about yourself, like first you have to tell about your name, then your city, like my name is Manish Pratap Singh, I am from Lucknow. Then your qualification order should be top to bottom, like your highest qualification, then lower, then lower, then lower. Like I have done MBA, then BCA, then I have done my schooling from this. Then your family background. In family background you have to tell about your my father's father name, nahi, my father's name is this and he is a government employee, और जो भी आप बताना चाहें आपके यहाँ जो हो, he is a businessman or farmer or whatever he is doing. Then about your mother's name, ठीक, and then occupation, like she is a housewife or she is working somewhere, you have to tell about this. Then your hobbies, most important. CV कभी भी बनवाना तो जो ऑब्जेक्टिव और वो सब कहानी लिखी जाती है वो ऐसी लिखवाना जो याद हो। 90% क्वेश्चन आपके CV से ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इंटरव्यू में, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट जॉब में एक बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगते हैं, इधर इट्स अ CCC और इक्विवेलेंट। ठीक है, जो लोग कंप्यूटर यहाँ सीखेंगे उनको हम एडिशनली कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट देंगे ऑन बिहाफ ऑफ पृथ्वी फाउंडेशन, बिकॉज वी हैव अ लाइसेंस टू प्रोवाइड कंप्यूटर सर्टिफिकेट टू ऑल ऑफ यू। वी हैव ऑल्सो अ सर्टिफिकेशन विद टेलीकॉम SSC, टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल। वी आर ऑल्सो इन पैनल विद फूड प्रोसेसिंग SSC। वी आर ऑल्सो इन पैनल विद ब्यूटी एंड वेलनेस, विच कोर्स इज रनिंग इन योर कॉलेज। ये पता है इसकी वैल्यू क्या है? अब जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आ रही हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर NCVT सर्टिफिकेशन, दैट इज़ दिस। NCVT आज की डेट में मांगा जा रहा है। अभी BSF की एक वैकेंसी आई थी, उसमें NCVT का सर्टिफिकेट मांगा था, और जो आप स्किलिंग में जहां आपने एडमिशन ले रखा है वो आपके बहुत काम आएगा। आप 10 लाख रुपए भी खर्चा करके वो सर्टिफिकेट नहीं पा सकते, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। Government is allotting the seats to the training partners like us, and we are training to the candidates. So every candidate has a unique ID. We can't change it. एक बार आपका मैं एडमिशन कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी कोई भी डिटेल को एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि हम आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है। ये प्राइवेट सर्टिफिकेट नहीं कि कहीं से भी 10 रुपये में बनवा लो, छाप लो, इसको कोई नहीं बना सकता। अभी इन केस इन फ्यूचर अगर आपको कोई लोन लेना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट PMEGP का नाम सुना है? PMEGP, सब इसी दुनिया में रहते हो?
लग नहीं रहा देख के, इसका मतलब इंस्टाग्राम वाली फैमिली ज़्यादा है यहाँ। PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग 35% ऑफ सब्सिडी ऑन लोन। 35% मीन्स इफ़ यू हैव टेकन 10 लाख रुपीज़ देन यू डोंट हैव टू पे 3,50,000 रुपीज़। आ रहा है समझ में? 3.5 लाख रुपए देने ही नहीं है 10 लाख में, वो रिबेट है गवर्नमेंट की तरफ से। सेकेंड वन इज़ मुख्यमंत्री रोजगार योजना, ठीक, उसमें क्या है, दे आर प्रोवाइडिंग 25% ऑफ सब्सिडी, 25% सब्सिडी दे रहे हैं। ऐसे लोन अवेलेबल हैं, वो तभी आपको मिलेंगे जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ऐसा क्या है कि हम आपको ये लोन दें, ठीक, तब आपका ये सर्टिफिकेट काम आएगा गवर्नमेंट वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग 2 सेट ऑफ ड्रेस, 2 सेट आपको ड्रेस दी जा रही है, अभी मिलेगी। जब 35 डेज़ के नियर बाई आप पहुँचेंगे, अभी एडमिशन होने के बाद जब से बैच स्टार्ट हुआ है 35 डेज़ के अंदर ड्रेस बटेगी। बुक आ गई हैं आपकी, आज ही आप ले सकते हैं, ठीक। अब लैब भी आपकी तैयार हो रही, 2 दिन में 3 हार्डली तैयार हो जाएगी, तब तक आप बेसिक पे काम करना शुरू करो। ब्यूटी एंड वेलनेस में न्यूरो का पार्ट भी है इसमें, उसको भी थोड़ा इनको बताइएगा। नर्व सिस्टम नहीं होते जैसे, तो अगर आप पुराने समय में थोड़ा रिकॉल करें जाके तो अंग्रेजी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे किसी को पता है सर दर्द का पॉइंट कौन सा है? और अब आपको समझ में नहीं आएगा, पिक्चर आदि हो चुकी है। बताओ सर दर्द का पॉइंट, दवाई नहीं खानी पड़ेगी, ये है। 2-4-5 मिनट दबा के देखना कभी सर दर्द हो। हाँ, यहाँ से 90% तो हमारे यहाँ से हैं, तलवे से हैं पॉइंट्स। एक बार पढ़ो तो ह्यूमन बॉडी को, दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और अगर आप उस तरीके से योगा और 10-15-20 मिनट भी डेली करते हैं तो बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत फास्ट रहेगा, ठीक है। कोरियन स्किन देखिए, कोरियन ग्लो करती है। अभी तो इतना हम लोगों का बिजी शेड्यूल है, जैसे आपको मेरी एनर्जी देख के लग रहा है कि मैं रात भर जगा हूँ, सिंगल मिनट भी नहीं सोया हूँ। कल रात पूरा काम कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी, तो हमने कहा कुछ काम ही करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं नया, ठीक। पूरी रात जगा हूँ, कल परसों भी रात में 2 बजे सोया था, तो इस वजह से थोड़ा शेड्यूल हौच-पौच चल रहा है। जब मैं 15-20 दिन का रेस्ट लेता हूँ, कभी रेस्ट लेके मिलूँगा तब आप ग्लो देखिएगा। तो आप लोग अगर काम करें अपनी बॉडी पे, है ना, और ये ब्यूटिशियन वाला कोर्स करें, पेडिक्योर मैनिक्योर मशीनें हैं, मैं भिजवा दूंगा, आप लोग यूज़ करिएगा उनको। जैसे वो पैर वाली नहीं आती जिसमें पैर डाल के वो क्या करते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं, पेडिक्योर, वो आप लोग फ्री में करिएगा, ठीक है। स्ट्रेटनर, कर्लर है, वो सब तो है ना यहाँ पे, जो सामान ना हो बताइएगा, मंगवा देंगे। और ठीक, तो आपका एक फ्री का मेकअप का वो हो जाएगा, पार्लर यहाँ पे, इसको पार्लर ही बनाना है। हेयर की केयर करें, मैं यहाँ देख रहा हूँ 90% लोगों के जो हेयर हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। 10 साल बाद क्या होगा, ऐसा ना हो कहीं, वो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और बहुत सारी केयरिंग चीज़ें, खाने में बहुत सारे टिप्स हैं। देखो, ब्यूटी पार्लर का रोल केवल 2-3% का है, आ रहा है समझ में, 90% रोल डाइट का है। आप डाइट सही ले तो फेयर, मतलब फेस पे ग्लो अपने आप आ जाएगा। ये चाहे जितना रगड़ें, चमड़ी भी उधेल दें, तब भी वो ग्लो नहीं आएगा, वो इंटरनल ग्लो होता है, ठीक। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कितने लोगों को आता है? एक एक करके उठाओ। एक्सेल, एक्सेल फॉर्मूले याद हैं? नहीं सर, थोड़े बहुत। और कौन कौन? तो इस पे काम क्यों नहीं करते हो? हम लोगों के साथ एज अ इंटर्नशिप काम करो ना भाई। मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप कहीं भी जॉब में लगाएंगे जाके, वो आपके काम आएगा, क्योंकि हम आपको पूरी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे। खाली सीवी लेके नहीं आप चले जाएंगे 1 पेज की इंटरव्यू देने। वो जो इंटर्नशिप का पूरा फॉर्मेट होगा वो पूरा आप लेके जाएंगे। मैंने वो बनाया हुआ है फॉर्मेट, कि जब भी आप इंटर्नशिप के लिए जाएं, इंटर्नशिप करने के बाद जब आप जॉब के लिए जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, तो और वेटेज मिलेगा। क्यों?
एक तो हम आपको इन्वायरमेंट पे काम करा रहे हैं, ठीक, जिसमें हम ट्री प्लांटेशन कराएंगे। दूसरा, हम चाइल्ड एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेबर डिपार्टमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। BOCW का नाम सुना है, बेनिफिशरी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं उनको बेनिफिशरीज़ हो गए या स्लम एरियाज़ हो गए, है ना। बेसिकली उनका पर्पस ये है कि जो चाइल्ड हैं, बच्चे, गरीब बच्चे स्लम एरियाज़ के, उनको पढ़ाना। तो हम लोग एक पृथ्वी की पाठशाला चलाते हैं, एक इवेंट। ये सब सोशल एक्टिविटीज़ हैं भाई। देश में अगर हम किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ ह्यूमन, कि हम अपने नीचे वालों को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करें। वरना मुझे क्या ज़रूरत है NGO चलाने की? मैं कोई पैसा ले रहा हूँ इसमें जॉब देने का? अभी मैं चार्ज कर दूँ अगर, तो मुझे लगता है 2-3 लाख रुपए महीने तो मैं सिर्फ इसी से कमा लूँ, अगर जॉब देने के नाम पर। मेरे टाई अप्स हैं पैन इंडिया, मैं कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कराता हूँ, उनसे मैं अगर पैसा लेना शुरू कर दूँ, जैसे कंसल्टेंसीज लेती हैं, वो एक सैलरी लेती है, नहीं हाफ सैलरी, नहीं तो 1200-1500 रजिस्ट्रेशन तो मिनिमम लेना ही लेना है। मैं खाली रजिस्ट्रेशन ही लेने लगूं अगर 1000 रुपये पर कैंडिडेट, तो मुझे लगता है कि 10-20 लाख रुपए तो इसी प्रोजेक्ट से आ जाएगा केवल। बट वी आर नॉट चार्जिंग इवन अ सिंगल रुपी। तो आप लोग, पता क्या है, इंडिया में यही समस्या है। इंडिया में बहुत सारे टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट पढ़ाए जाते हैं जिन पे कभी प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही नहीं होता है, और फर्जी पढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री का क्या यूज़ है? BA BCom तो चलो फिर भी ठीक है, BA में मतलब बहुत आउटडेटेड सिलेबस है। हमने एक लेटर भेजा है शासन को अभी पिछले साल ही, स्ट्रिक्टली लिख के भेजा है कि सिलेबस रिवाइज होना चाहिए। जो हम पढ़ा रहे हैं और जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है, उसका ज़मीन आसमान में जितना डिफरेंस है उतना बड़ा डिफरेंस है, कोई मतलब ही नहीं है। आप ये बताओ मुझे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ाया जा रहा है? नहीं पढ़ाया जा रहा है। और सिंगल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा टेलीग्राम चैनल हमारा, पृथ्वी फाउंडेशन का। व्हाट्सएप में देख ही नहीं पाता हूँ, इसीलिए अभी मैंने क्या कहा था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन वहीं से होगा। नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज नहीं भेज पाएंगे, ठीक है, बट आप मुझे पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं टेलीग्राम पे। तो जो वाकई में इंटर्नशिप करना चाहते हो, ये ना हो कि 4 दिन बाद वो भाग गए, ठीक। सीरियसली अगर आपको काम करना हो किसी प्रोजेक्ट पे, जैसे हम लोग रिसर्च किया करते हैं, जैसे मैं आपको अभी कंपनी प्रोफाइल बनाना सिखा दूं, अगर कंपनी प्रोफाइल बनाने के 3-4 हज़ार रुपये लोग लेते हैं, ये पता है कि नहीं आपको? पूछिएगा किसी से। कंपनी प्रोफाइल जो बनाई जाती है, NGO की प्रोफाइल है, कंपनीज़ की प्रोफाइल है, उसको बनाने के 3-4 हज़ार रुपये। एक MSME रजिस्ट्रेशन होता है, 1800 रुपये उसकी मार्केट वैल्यू है। अगर आप ये छोटे छोटे काम सीख लें तो आप ठीक ठाक पैसा खुद ही कमा सकते हैं, मतलब अपनी पॉकेट मनी आराम से निकाल सकते हैं। आया समझ में? बट उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा। डिक्शनरी कितने लोगों के पास है और पता है कि कहाँ रखी है नहीं, कहाँ रखी है? ये भी याद है। डेली याद करते हो? डेली याद नहीं करते, मतलब ये पता है कि कहाँ पर है। हाँ ठीक है, डिक्शनरी का बहुत यूज़ करो। मेरे पास तो टाइम नहीं मिल रहा है, मैं डिक्शनरी उठाने ही वाला हूँ। हमने अपने बेडरूम में अभी परसों काम करा के बनाया है स्टडी टेबल। क्यों? ऑफिस में इतना टाइम नहीं रह सकते ना, 24 घंटे ऑफिस में बैठे रहेंगे तो मर जाएंगे। तो बेडरूम में एटलीस्ट कम से कम एक स्पेस ऐसा हो जहाँ पर आप बैठ के थोड़ी देर पढ़ सकें। ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, इतना पढ़ना है। और जितना आप लोग, पता क्या है, लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे, मनी, बट भागना किसके पीछे है हमें? नॉलेज के, क्योंकि नॉलेज के पीछे पैसा चलता है। जैसे हमको 10-12 साल लगे, ठीक है, हम नॉलेज के पीछे काम कर रहे थे। हमने ये काम सीखा, प्रोजेक्ट बनाना सीखा, प्रोजेक्ट भरना सीखा, लाइजनिंग सीखा, ऑपरेशन सीखा, MIS का काम सीखा। मतलब हम लोग ऑलराउंडर थे, हम ग्राउंड के भी हैं और बैकएंड के भी हैं मास्टर। हमें चाहे जिस डेस्क पे बैठा दो, जब तक आपको ऑल इन वन काम नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा होगा आपको, वो कहेगा ये हो ही नहीं पाएगा। तो हमने तो सारे काम किए ना, हमने मोबिलाइजेशन भी किया, हमने ऑपरेशन भी किया, ब्रांच मैनेजर भी रहे, ट्रेनर भी रहे, A से Z तक के सारे काम आते हैं एजुकेशन सेक्टर के। तो हमको कौन बेवकूफ़ बना पाएगा?
इसलिए नॉलेज के पीछे जाओ, पैसा अपने आप आएगा, पैसा बह रहा है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना सीख लो तो हम ही आपको बहुत सारे काम दिला देंगे। भाई हर कंपनी प्रोजेक्ट भरती है ना हर साल, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी, वो तो बड़े प्रोजेक्ट की मैं बात बताऊं तो 1-1 लाख रुपए प्रोजेक्ट को भरने का पैसा लिया जाता है, ये पता है आपको? प्रोजेक्ट बनाने का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स होता है। ठीक है, हम चाहते हैं कुछ अच्छे लोग 10-12 एक टीम बने, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए मुझे आपका, आप अपनी पढ़ाई करते रहो। वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, फॉर 1 आवर 2 आवर, जिसकी जैसी श्रद्धा हो। ठीक, उस हिसाब से इंगेजमेंट चाहिए। मतलब आप अपना काम कर रहे हो, संडे को आपने 2 घंटे निकाल लिए कि मुझे इस पे काम करना है, आराम से कर सकते हैं। 7 डेज़ में हम 2 घंटे नहीं दे सकते, और उसमें फ़ायदा तो आप ही का है। क्लियर? आप अपनी फ़ोटोज़ वीडियोस बना करके और हमें मेल करेंगे। ठीक, किस आईडी पे? कहीं जगह नहीं छोड़ी लिखने की, ऐसे ही लिख लो, prithvifoundation@gmail.com। पृथ्वी फाउंडेशन लिखा ही है, @gmail.com लगा दो आगे बस। इस पे आप वीडियोस मेल कर सकते हैं, ताकि वीडियो की क्वालिटी ना ख़राब हो, इसलिए मेल करा रहा हूँ। जैसे सपोज़ अभी इंटर्नशिप लॉन्च होगा तो हम आपको बताएंगे, आपने पेड़ लगाया उसका वीडियो बनाया, ठीक, उसको हमने अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया। आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने गए, उसका वीडियो बनाया, उसको हमने पोस्ट कर दिया। तो इससे आपकी भी तो सोशल प्रेजेंस बढ़ेगी। क्लियर? हम चाहते हैं एक बढ़िया हेल्दी इन्वायरमेंट बनाया जाए पैन इंडिया लेवल पर। कम से कम भारत में तो हम सभी लोग मिल के एक बड़ा ग्रुप बनाएं, कम से कम 10-20 लाख लोगों का। जैसे मैंने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की थी ब्लड डोनेशन की। ठीक, कई लोगों की जान हम खुद बचा चुके हैं। है कोई ऐसा व्यक्ति जो कह सके कि हाँ हमने एक भी आदमी की जान बचाई है आज तक? ब्लड डोनेट खुद किया हो चाहे किसी से कराया हो, है कोई व्यक्ति? कुछ तो पुण्य का काम करो। धरती बोझ बने हैं, ना पढ़ रहे हैं, है ना? कम से कम कुछ सोशल वर्क ही कर लो। अगर आप ये लिखो अपनी सीवी में, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एचआर जब आपकी सीवी पढ़ता है ना, वही रटी रटाई। अभी मैं एक जगह इंटरव्यू लेने गया था एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, मतलब बच्चे इतने होनहार हैं, एमबीए की बात बता रहा हूँ, कि सीवी का पैटर्न तक नहीं बदल पाए। 5 फ्रेंड आ रहे हैं तो पाँचों का एक ही फॉर्मेट, मैंने पाँचों मिलाया और पाँचों को एक साथ बुलाया। हमने कहा ये बताओ तुमने किस दुकान से छापा है इसको? एक ने कोई कोर्स का नाम लिख रखा था, मैंने उसके बारे में पूछा तो कह रहा सर ये तो मैंने नहीं किया है। तो मैंने कहा लग रहा कैफ़े वाले ने गलती से लिख दिया। ये हाल है, बताओ, एमबीए के स्टूडेंट्स का ये हाल है। मुझे 2-3 चाहिए थे एमबीए के अच्छे लड़के। एक अभी मैं प्रोजेक्ट ला रहा हूँ एनएसडीसी का, मेरी बात चल रही है दिल्ली में, वो हमें एक्सपेक्टेड है जुलाई तक मिल जाएगा। उस पर आप लोग जुड़ के काम कर सकते हो। जैसे वर्क फ्रॉम होम टाइप का होता है ना, ऐसे काम करके भी अच्छा पैसा आप लोग कमा सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी एग्जिस्टिंग में, हमारे पास स्किल सेंटर के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो मैं उसी व्यक्ति को दूंगा जो कम से कम 6 महीने की इंटर्नशिप पहले कंप्लीट करेगा। तब पहले कुछ आपको सिखाएं तो वर्ड पे कुछ काम करो, ड्राफ्टिंग सीखो, थोड़ा बहुत एक्सेल पे काम करो। खाली रील देख रहे हैं, मत टाइम वेस्ट करो। रील देखने वाले बना नहीं पाते, हम लोग बनाते हैं इसलिए देखते नहीं हैं। आया समझ में? बनाओ देखो नहीं, वो तो पैसा कमा ही रहे हैं बना के, टाइम हम अपना बर्बाद कर रहे हैं। लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट, वो मत करो। कुछ काम सीखो, स्किल सीखो। 20 साल में मुझे जितने लोग बैठे हो ये बताओ, किसी के पास कोई ऐसा स्किल है कि अपना जीवन यापन कर सको? कोई ऐसा काम सीख पाए आज तक? या धरती बोझ है खाली? घर वाले भी कहते हो कि जल्दी इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो, है ना, तो इनको निपटा दिया जाए। है? कोई स्किल 20 साल में सीखा कि खाली खाते रहे, सोते रहे और मोबाइल चलाते रहे? सर 2 क्या? एक मेरा मेहंदी वाला है और वो एकदम प्रॉपर वाला है कि कस्टमर्स बंधे हुए हैं, हर अच्छा। साल का मेरी प्रॉपर रनिंग है। वाह। कम से कम कुछ नहीं तो 5,500-6 हज़ार। वेरी गुड। और एक ट्यूशन वाला को मेरा पर मंथ का चलता है, तो हर मंथ एटलीस्ट कुछ नहीं तो 7,000 से 7,500। बताओ, क्लैपिंग करो इनके लिए।
हम तो यंग टैलेंट ढूंढ ही रहे हैं। मैं फाइनेंस करूंगा उन लोगों को, नए स्टार्टअप्स को, कुछ नया आइडिया लेके आओ, उस पर पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, आइडिया उनका होगा। 12th के बाद से मैंने भी घर से पैसे वैसे नहीं लिए, मतलब अपना खर्चा खुद ही चलाया है। पता है हम तो पहले फ्री पढ़ाते थे ट्यूशन, स्टार्टिंग में फ्री इसलिए पढ़ाते थे क्योंकि फ्रेशर को कोई मौका नहीं देता शुरुआत में कि पता नहीं ये पढ़ा पाएंगे भी कि नहीं पढ़ा पाएंगे। फिर मैंने फ्री जब पढ़ाना शुरू किया, 2-3 बच्चों को पढ़ाया तो उनका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उनको समझ में आ रहा था, पेरेंट्स को समझ में आया, तो अगल बगल वालों ने भी पूछा कि हमारे यहाँ भी पढ़ा दिया करो, तो उनसे पैसे लेने लगा। फिर ये काफ़िला बढ़ता चला गया। फिर जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो जब सेकेंड ईयर में था तो फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाने लगा, सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट वालों को पढ़ाता था, उससे पैसे नहीं लेता था, मतलब अपने रिवीजन के लिए पढ़ाता था। भाई हमारा तैयार हो रहा है कोर्स, ग्रुप स्टडी ज़रूर किया करो, ठीक है। आज की डेट में ऐसा होना बहुत मतलब इम्पॉसिबल टाइप का है कि लोग इतना मोटिवेट हो कि जैसे एक तो मजबूरी में काम करना पड़ता है, बट हर फादर इज़ इन गवर्नमेंट जॉब, और उसके बावजूद ये इतना मोटिवेटेड हैं कि अपना खर्चा खुद निकालें। ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं, अच्छा कोचिंग पढ़ाती हैं, जॉब करती हैं, कहाँ पे? अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट। आइए, एक और कैंडिडेट है हमारे बीच में जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे क्या ऑनलाइन जॉब करती हैं? जी एक्चुअली सिस्टम वर्क है। सिस्टम वर्क। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ तो लाइफ में करते रहो ना यार, कि मतलब आगे जाना है तो कुछ ना कुछ तो करना है। 8-10 घंटे अपनी कोर स्किल्स पे ज़रूर दो, पढ़ाई करो, उसके साथ साथ कोई एक ऐसा काम ज़रूर सीखो। जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स एटलीस्ट आप इतना सीख लीजिए कि अपना खर्चा निकाल सकें। इसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा अगर हम ऊपर उठ के आएँ, अपनी सोच को आगे बढ़ाएं तो कोई बुराई नहीं है काम करने में। ऐसे ऐसे लोगों ने पार्लर खोल रखा है जिनकी मंथली इनकम कई लाख रुपए है पार्लर से। क्यों? क्योंकि काम की क्वालिटी है। हम लोग खुद ही जहाँ कराते हैं वहीं कराते हैं, उसके यहाँ अपॉइंटमेंट लिया जाता है, हम लेते हैं, हमारी टीम कॉल करके उनसे पूछती है कि किस टाइम आप फ्री रहेंगे तभी आएँ, और जो टाइम मिलता है उस टाइम हम जाते हैं। सोचो, मतलब हम उनसे टाइम लेके तब पहुंच रहे हैं। ये है काम की क्वालिटी। फॉर एग्जांपल गोलगप्पे के ठेले आपने देखे होंगे 50 होते हैं, लेकिन चलते सिर्फ 2 ही 4 हैं, और उनके यहाँ लोग लाइन लगा के खाते हैं। पार्किंग नहीं है, गाड़ी आगे खड़ी करके आएंगे लेकिन खाएंगे वही। क्यों? टेस्ट है ना। तो कुछ तो ऐसा मतलब एक हुनर सीख लो कि अपना एटलीस्ट खर्चा चला पाओ। तो हम लोग ऐसे ही अब लाइव क्लास पे मिलते रहेंगे आपसे। जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, मॉक इंटरव्यूज़ जिनको देना होगा तो वो आ करके हमसे मिल के दे सकते हैं। 2-3 मॉक इंटरव्यू हम आपके कराएंगे, पहले उसका कंटेंट तो आपको पढ़ा दें। कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव की जाए। ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। ग्रूमिंग का मतलब समझते हैं? ग्रूमिंग का मतलब होता है आपका पर्सनैलिटी, एक तरीके का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको अपने आप पर काम करना बहुत ज़रूरी है। स्वयं को स्वयं ही तराशना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। खुद मेहनत करिए, जम के काम करिए। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क एक ऐसा टूल है कि कोई कुछ भी पा सकता है, कुछ भी। सोचो, एक कुली IAS बन सकता है। रेलवे स्टेशन पे जो सामान होता है, पता है कि नहीं स्टोरी? पेटीएम की स्टोरी पता है? कभी पढ़ा तो करो। पढ़ किसकी रहे? कैटरीना कैफ आज किस रेस्टोरेंट में गई थी खाना खाने, उनकी शादी कब हुई, उनकी फ़ोटोज़ ढूंढ रहे हैं, फ्रेम करवा के लगवा लें। हैं? लड़कियां लड़कों के लगाती होंगी, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसकी बजाय अगर आप स्टोरी पढ़ें, पेटीएम की स्टोरी पढ़ लोगे तो रो दोगे। कभी डिटेल में बताऊंगा, पहले पढ़ लो खुद ही। पेटीएम जब था वहाँ दिल्ली में, वो इंजीनियर था, उसने जॉब छोड़ के अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया, ठीक है। वो नहीं चला, क्योंकि ये बात है 2005-6 की। 2-3 भाई उस समय 9-10 में तो मैं था दिल्ली में, विप्रो में, 10-11 के बीच की बात है। उस समय पेटीएम के स्ट्रगलिंग डेज थे, सैमसंग ने स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए थे लगभग। तो पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट्स कहाँ चलता था 10-15 साल पहले? अभी नहीं चलता था। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सब्जी तक की दुकान पे तो पहुँच गया ऑनलाइन, क्योंकि वो छूने से नोट फैल रहा था तो लोग आ गए।
वरना ये हो ही ना पाता डिजिटलाइजेशन। तो वो उसके पास क्या हुआ कि जब चला नहीं वेंचर, इन्वेस्टमेंट जो था पैसा सब लग गया, बीवी बच्चे मायके चले गए क्योंकि खर्चा उठा नहीं पा रहे थे, उनको उनके नाना ने पाला पोसा, जेवर तक बिक गए वाइफ के। फिर जिस रूम में रेंट पे लेके रहते थे वो रेंट रूम भी छोड़ना पड़ा। लेकिन बंदे का डेडिकेशन देखो, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में उसको जब रूम भी छूट गया, खाने के भी पैसे नहीं बचे तो मांग के खाने लगा। जिस इलाके में वो रहता था कहीं भी सो जाते थे और वहाँ से काम चलता रहता था। किसी ने वड़ा पाव खिला दिया, किसी ने गोलगप्पा खिला दिया, किसी ने कुछ खिला दिया। सोचो पेटीएम की बात बता रहा हूँ, फाउंडर की। आज पता है उनको खुद नहीं पता कि हमारे पास कितना पैसा है। और फिर ऐसा साइकिल घूमा कि पेटीएम बन गया। तो ऐसी स्टोरीज पढ़ा करो। आ रहा है समझ में? सबके साथ ऐसा होता है जब कभी कभी आपको लाइफ में लगता होगा कि लग रहा है सब खत्म हो गया, हम तो अब कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब पढ़ाते थे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, इन सबको पढ़ाते कम थे, मोटिवेट ज़्यादा करते थे। क्यों? टीचर का रोल सिर्फ 20% है किसी भी बच्चे के सिलेक्शन होने में ना होने में, क्योंकि हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद है उस रास्ते पे। तो चलना आप ही को पड़ेगा, रास्ता हम दिखाएंगे, क्या सिलेबस आता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब हम बताएंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है और गारंटीड सिलेक्शन मिलेगा। जब 9 एग्ज़ाम मेरे खुद निकाले हुए हैं रिटन, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो व्यक्ति चाहे वो हासिल कर सकता है, बस धैर्य होना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं रहता लोगों के अंदर। आज तैयारी करना शुरू किया, सोचते हैं कल हम जो है आईएएस बन जाएं, है ना। सिलेबस पे 80% काम करो, प्लानिंग 80%, इम्प्लीमेंटेशन केवल 20% है। लोग क्या करते हैं, सिलेबस पढ़ना शुरू कर दिया, एक तरीके से गधे के तरीके बुक उठा लाए, पढ़ना शुरू है। वो आना है नहीं आना है कुछ नहीं पता। अरे 10 साल के पेपर निकालो तो पिछले, समझे। और टॉपिक देखो कि 10 साल का रिसर्च टॉपिक क्या है। अच्छी फैकल्टीज से डिस्कस करो कि क्या पढ़ा जाए उस सब्जेक्ट में। सिर्फ वही 4-5 चैप्टर हैं, हर चीज़ के 5 चैप्टर हैं। 5 मैंने बहुत बता दिए, 4 में भी काम हो जाता है। 5 चैप्टर, 5 मैथ के हैं, 5 रीजनिंग, 5 इंग्लिश, 5 जीए, और जीएस में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ये थोड़ा ब्रॉड है, तो उसको उतना कम लेके चलो, उधर से स्कोर कर लो, इसको क्वालिफाइंग ले लो। जैसे मैथ 100% मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, मैथ में 1-2 चैप्टर बढ़ा लो, अगर जीए जीएस वीक हो रहा है तो। क्लियर? तो ज़्यादा लंबा हो गया। लोग सोच रहे होंगे इतना तो हमारे पिताजी ने हमको आज तक नहीं समझाया, तो दिमाग चाट गए, पता नहीं कहाँ से आ गए, क्या खा के आए हैं, बातें नहीं ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है? कुछ तो उदास हो गए। अब आज वो खाना भी नहीं खाएंगे गम के मारे। टेंशन लेने का नहीं, देने का। मेहनत करो, टेंशन लेने से थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा या नौकरी मिल जाएगी। अपने आप पर काम करो। हर आदमी का क्या है, हर आदमी का बारकोड अलग है, हर व्यक्ति यूनिक है। बस अपनी स्किल्स को पहचानो, उस पर काम करो। जिसमें तुम्हारा मन लगता है वो काम करो। जैसे मेरा मन बैठ के नहीं लगता, इसीलिए मैं उस सर्विसेज में नहीं गया जहाँ बैठ के काम होता हो। हम बैठ के नहीं काम कर सकते एक जगह। मैं 24 घंटे बैठ जाऊँ, कीड़ा काटने लगता है, चलो कहीं चलते हैं, तो हम किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में मूव कर जाते हैं। जैसे नैनीताल में पिछले 11 महीने से जा रहा हूँ, उत्तराखंड में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको हम खुद ही पर्सनली देख रहे हैं। अभी नया स्टेट है, 11 महीने से लगातार जा रहा हूँ। सोचो मज़ा आ रहा है, हिल स्टेशन के मज़े भी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। सुबह 9 से मतलब 10 से मान लो 2-3 बजे तक काम किया, उसके बाद घूम रहे हैं। समझ रहे हो? तो मेहनत करो। चलो, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि लाइव हम अब शुरू करने जा रहे हैं क्लासेस। फिजिकली तो पहुंच नहीं सकते सब तक, तो अब लाइव चलेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।